नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गंगा नदी का जल स्तर हाल के दिनों में तेजी से बढ़ने के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पानी का स्तर बढ़ने से जिले की 5 तहसीलें सदर, जमानिया, मोहम्मदाबाद, सैदपुर और करंडा पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 150 गांव इस आपदा से गंभीर रूप से प्रभावित है, जहां घरों, खेतों और बुनियादी ढांचों के भारी नुकसान पहुंचा है। गांव में पानी भरने से न केवल लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, बल्कि उनकी आजीविका भी खतरे में पड़ गई है। हालांकि एक राहत भरी खबर यह है कि गंगा का जल स्तर, जो कुछ समय पहले तक खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रहा था, अब धीरे धीरे घटने लगा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार वर्तमान में जल स्तर लगभग आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा है। अगर ये गिरावट लगातार जारी रहती है तो आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार की उम्मीदें की जा सकती है। इस बाढ़ का असर शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा है। गाजीपुर की 5 तहसीलों में बेसिक शिक्षा विभाग के कुल 102 प्राथमिक विद्यालय पानी से घिर गए हैं। इन स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है, क्योंकि छात्रों और शिक्षकों के लिए वहां पहुंचना जोखिम भरा है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों में 7 और 8 अगस्त को अवकाश घोषित कर दिया है। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव के अनुसार बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए फिलहाल 2 दिन की छुट्टी दी गई है, लेकिन अगर जल स्तर में पर्याप्त कमी नहीं आई तो छुट्टियों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। उनका कहना है कि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी वजह से यह निर्णय लिया गया है। गाजीपुर के 150 गांवों में पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी धान और अन्य खरीफ फसलें पानी में डूब गई है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मवेशियों के चारे और रहने की जगह पर भी संकट खड़ा हो गया है। कई ग्रामीणों के घर आंशिक या पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, जिससे उन्हें अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। यातायात और आवागमन भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। कई सड़कों और गलियों में पानी भर जाने के कारण परिवहन ठप हो गया है। नाव ही कई जगहों पर लोगों के आवागमन की एकमात्र साधन बन गई है। आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं और खाद्य सामग्री पहुंचाना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। कई जगहों पर राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां प्रभावित परिवारों को भोजन, पानी और दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ और अन्य राहत दलों को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। प्रशासन का कहना है कि जल स्तर में गिरावट भले ही राहत का संकेत दे रही हो, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। नदी के जल स्तर और मौसम के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। हालांकि गंगा का जल स्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन पिछले 24 घंटों में आई कमी ने लोगों में थोड़ी राहत की उम्मीद जगा दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर जल स्तर में यह गिरावट जारी रही तो अगले कुछ दिनों में हालात में सुधार संभव है। फिर भी प्रशासन और राहत एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है, ताकि जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। गाजीपुर की स्थिति एक बार फिर याद दिलाती है कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ठोस प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता है, ताकि हर साल आने वाली इस चुनौती से लोगों के जीवन और आजीविका पर कम से कम असर पड़े। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें।